अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार सामान्यतः हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं अंडाकार, जिसको जियोड टाइप भी माना जाता है। अगर हम बात करते हैं इस पृथ्वी है, ये आकार जियोड टाइप है। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे तो नाम देते हैं घूर्णन गति, या इसे ही बोलते हैं परिभ्रमण गति। अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाता है? घूर्णन या परिभ्रमण गति। और यही पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे बोलते हैं परिक्रमण गति। यानी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन गति, एक कौन सी होगी? परिक्रमण गति। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी है सबसे पहले अपने अक्ष पर जो घूम रही है उसको क्या नाम देते हैं? घूर्णन गति। सपोज करो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। हाँ, ये आप सूर्य मान लो और ये पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूम रही है, सामने देखो भाई, इस प्रकार से घूम रही है, तो वह भाग जो सूर्य के सामने होगा वहां तो होगा दिन, और पीछे क्या होगी? रात। ये घूमता हुआ वापिस ऐसे आ गया तो यहाँ दिन यहाँ रात, यानी दिन रात बनने का कारण है पृथ्वी की कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। यानी इस घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। फिर दूसरी एक और गति हमने लिखी थी, क्या नाम आता है? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति को हम ऐसे बोलते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ध्यान रखना, ये कभी भी वर्ताकार नहीं घूमती। वर्ताकार का मतलब होता है इसमें चारों तरफ त्रिज्या का मान एक समान हो। वर्ताकार नहीं घूमती। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है वो दीर्घ वर्ताकार रूप में है। दीर्घ वर्ताकार का मतलब है एक समय पृथ्वी है वो सूर्य के बिल्कुल निकट हो जाती है, और घूमते घूमते एक समय सूर्य से काफी दूर चली जाती है। जैसे सपोज करके देखो, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। ये पृथ्वी घूमती घूमती जैसे ही सूर्य के निकट आई तो सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी। सीधी गिरेंगी, इसका मतलब एक ऋतु बनती है जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। और यही घूमती घूमती वापस दूर चली गई तो इसमें दूर ज्यादा हो गई तो एक ऋतु बनती है शीत ऋतु। इसका मतलब विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनने का कारण है परिक्रमण गति, और दिन रात बनने का कारण क्या है? घूर्णन गति। इसी पृथ्वी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, प्रारंभ में इस पृथ्वी के तीन भाग थे, जिसमें दो भाग स्थलीय नुमा संरचना थी, जिसमें एक का नाम तो दिया जाता है अंगारा लैंड, एक का नाम दिया जाता है गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में एक विशाल जलराशि का समूह पाया जाता था जिसे नाम दिया जाता है तेथिस सागर। यानी प्रारंभ में इस पृथ्वी के तीन भाग थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और क्या नाम आता है? तेथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड स्थलीय भाग था, और इस स्थलीय भाग को एक नाम से जाना जाता है पेंजिया। यानी पेंजिया क्या है? पृथ्वी का स्थलीय भाग क्या कहलाता है? पेंजिया। और इसी पृथ्वी में विशाल जलराशि का जो समूह पाया जाता है उसे नाम दिया जाता है पेंथालासम। कालांतर में क्या हुआ? पृथ्वी है इसको प्लेट विवर्तने का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार खूब सारी प्लेटें अचानक कोई बल उस पर लगे तो कुछ प्लेटें आगे चली जाती है और कुछ कहाँ रह जाती है? पीछे रह जाती है। उसी दौरान इसमें भी प्लेट विवर्तने का सिद्धांत लगा और इसमें भी विभाजन हुआ, और विभाजन के फलस्वरूप अंगारा लैंड से भी महाद्वीप बन गए, गोंडवाना लैंड से महाद्वीप बन गए, और इस तेथिस सागर से विशाल महासागरों का निर्माण हुआ। जैसे अंगारा लैंड से एशिया महाद्वीप बन गया, यूरोप महाद्वीप बन गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बन गया। गोंडवाना लैंड से जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बन गया, यहाँ पर नाम आता है अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, और एक नाम आता है अफ्रीका। इस प्रकार इनसे तो बन गए महाद्वीप और इनसे क्या बन गए? महासागर। और इन्हीं महाद्वीपों में एक महाद्वीप का नाम आता है जिसका नाम है एशिया। ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप है वो तो हिस्सा किसका है? अंगारा लैंड। जबकि भारत है ये किसका हिस्सा है?
गोंडवाना लैंड, ये एक टूटा हुआ हिस्सा था जो कालांतर में धीरे धीरे एशिया महाद्वीप के साथ में जुड़ा, और इसी एशिया महाद्वीप में अपना देश है भारत, और इसी भारत में अपना राज्य है कौन सा, राजस्थान। हमें स्थिति या लोकेशन राजस्थान की देखनी है, तो राजस्थान तक पहुंचने से पहले मैंने आपको लगभग 3-4 छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं, एक बार दोबारा इनको सुनने का प्रयास करना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है, सूर्य। सूर्य के चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसे सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन संभव है पृथ्वी है। पृथ्वी सामान्यतः आकार है वो अंडाकार या जियोड टाइप का माना जाता है। ये दो प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन गति, एक कौन सी, परिक्रमण गति। दिन रात बनने का कारण और विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनने का कारण परिक्रमण गति। अगर हम बात करते हैं, इसी पृथ्वी के प्रारंभ में 3 भाग थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है, पेंजिया के नाम से, और टेथिस सागर विशाल जलराशि को क्या कहा जाता है, पेंथालसा।